Good morning, all of you. Welcome to this session of synonyms. Hope you must be fine, healthy, safe, staying home and observing the lockdown. आज एसएससी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज जो कि 2 दिन पहले भी किया था आप लोगों के साथ, टिक द सेम वर्ड, उसको एक नए फॉर्मेट में एक नए अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत ही एब्जॉर्बिंग लगेगा। बहुत अच्छा अपने क्लास में मैं ऐसे करवाता हूँ इस एक्सरसाइज को। इससे आपका वर्ड पावर भी डेवलप होता है और इस तरह के क्वेश्चन को करने की एक्यूरेसी भी बढ़ती है। इसमें मैंने क्या किया है, आपके सामने 3 स्लाइड आएंगे। पहले स्लाइड में मैंने 25 वर्ड्स लिखे हैं, 25 वर्ड्स आर देयर इन द फर्स्ट स्लाइड और उसका मीनिंग मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक एक वर्ड का मीनिंग आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको उन वर्ड्स के मीनिंग को रिटेन करना होगा अगर आप दिए गए एक्सरसाइज में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तब। उसके बाद जैसा कि पिछले लेक्चर में भी 2 दिन पहले जो लेक्चर मैंने किया था आपके लिए, उसी हिसाब से उसी तरह का 5 क्वेश्चन एसएससी लेवल का यहाँ पर दिया हुआ है। 5 क्वेश्चन और उसमें सेम वर्ड को टिक करना है। एक मेन वर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके अगेंस्ट में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस एक उसमें सही आंसर है जो कि सेम वर्ड है मेन वर्ड का, वही आंसर आपको टिक करना है। तो इस तरह से अगर हम इस एक्सरसाइज को करते हैं तो इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड एज फार एज रिटेंशन ऑफ वर्ड्स इज कंसर्न, उसमें भी आपको बहुत फायदा होता है। नाउ वी डिस्कस द वर्ड मीनिंग रिलेटेड टू द एक्सरसाइज। इस स्लाइड में आपको 25 वर्ड्स देखने को मिलेंगे। इन वर्ड्स की मीनिंग मैं यहीं पे डिस्कस करता हूँ और आपके नॉलेज को और भी साउंड बनाने के लिए हर वर्ड के बगल में लिखा हुआ है कि ये वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच का है, एडजेक्टिव है या नाउन है या वर्ब है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट अगर धीरे धीरे आप डेवलप कर लोगे तो बहुत फ़ायदा देगा आपके एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए इंग्लिश में। लेट अस डिस्कस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। पहला वर्ड है स्टबॉर्न। स्टबॉर्न मीन्स होता है जिद्दी, ये एक एडजेक्टिव है। सेकेंड स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मीन्स स्वतः अपने आप जो चीज़ होती है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं स्पॉन्टेनियस, ये एडजेक्टिव। फोरसाइट मीन्स दूरदर्शिता, आगे की चीज़ों को पहले ही देख लेना, दैट इज कॉल्ड फोरसाइट, दूरदर्शिता। नेक्स्ट वर्ड इज बिसीज। बिसीज मीन्स होता है किसी चीज़ को चारों तरफ से घेर लेना। यहाँ पे एक वर्ड है SIEGE, सीज मीन्स होता है घेरा। जैसे पुलिस किसी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। डीजेनरेशन इज अ नाउन। डीजेनरेशन मीन्स होता है किसी चीज़ का खराब होना। जैसे डीजेनरेशन ऑफ क्वालिटी, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं खराब होने के सेंस में। डिक्लाइन नाउन भी है और डिक्लाइन वर्ब भी है। अगर ये नाउन है तो पतन, और अगर वर्ब है तो डिक्लाइन का मतलब होता है रिफ्यूज़ करना या किसी चीज़ से इनकार करना। नेक्स्ट इज बैनिश। ये वर्ड बी से शुरू हो रहा है। हम लोग ज़्यादातर जानते हैं वी से शुरू होने वाले वैनिश को। वैनिश का मतलब होता है गायब होना, बट बैनिश का मतलब होता है देश से निकाल देना या समाज से निकाल देना। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी एक नाउन है, इसका इट मीन्स इंक्लिनेशन, झुकाव के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं प्रोपेंसिटी। नेक्स्ट इज कॉन्स्पीक्वस। कॉन्स्पीक्वस मीन्स होता है दिगर। दिगर एक उर्दू वर्ड है। दिगर मीन्स जो चीज़ एकदम स्पष्ट है, साफ दिखाई देती है, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्स्पीक्वस। इसका एक एग्जांपल देंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। हिज ब्रदर वॉज कॉन्स्पीक्वस बाय हिज एब्सेंस इन हिज मैरिज। एक शादी है, उसमें अगर किसी का भाई अनुपस्थित है तो वो स्पष्ट दिखेगा लोगों को, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एंटेगोनिस्टिक। एंटेगोनिस्टिक इज अगेन एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है ओपोनेंट, विरोध करने वाला जो होता है, विरोधी, उसको हम लोग कहते हैं एंटेगोनिस्टिक। या बैरी के लिए भी हम लोग इस वर्ड को यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट वर्ड इज एब्स्ट्रूज. एब्स्ट्रूज मीन्स विच इज़ नॉट क्लियर. जो चीज़ अस्पष्ट होती है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एब्स्ट्रूज. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पैराग्राफ हम पढ़ते हैं और उतना क्लियर नहीं होता, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं दिस पैराग्राफ इज एब्स्ट्रूज टू मी. नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी मीन्स संपन्नता. आर्थिक संपन्नता के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं प्रॉस्पेरिटी. फॉर एग्जाम्पल, गॉडेस लक्ष्मी ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी टू अस. नेक्स्ट वर्ड इज वर्चुअस. दिस इज एन एडजेक्टिव. वर्चुअस मीन्स ए पर्सन हु हैज सम मोरल क्वालिटीज. गुणी व्यक्ति के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं वर्चुअस. नेक्स्ट इज बी लिटिल. ये वर्ब है. बी लिटिल मीन्स होता है किसी चीज को छोटा बना देना, कम कर देना. उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं बी लिटिल. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप कोई काम बहुत मेहनत से करके अपने बॉस के पास ले जाते हैं और वो उसको रिजेक्ट कर देता है, एक झटके में उसको रिजेक्ट कर देता है, तब क्या फीलिंग होती है? यू फील वेरी लो और योर बॉस belittled योर एफर्ट्स. नेक्स्ट वर्ड इज डाउनफॉल. डाउनफॉल मीन्स भी पतन या नीचे की तरफ आना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डाउनफॉल. नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेसाइज. दिस इज ए वर्ब. ऑस्ट्रेसाइज मीन्स किसी को किसी सर्कल से या किसी सोसाइटी से बाहर निकाल देना, ड्रॉप कर देना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ऑस्ट्रेसाइज. नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रिंसिक. इंट्रिंसिक मीन्स जो इनेट इसके लिए दूसरा वर्ड है. आंतरिक के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इंट्रिंसिक. जैसे इंट्रिंसिक एनर्जी, किसी बॉडी में जो एनर्जी पहले से निहित है, उसके लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं. जैसे पंक्चुअलिटी इज इंट्रिंसिक इन हिम. पंक्चुअलिटी उसके अंदर कूट कर भरी हुई है, वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज इनडिस्क्रिमिनेट. इनडिस्क्रिमिनेट मीन्स होता है अंधाधुंध. अंधाधुंध मीन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. जैसे टेररिस्ट लोगों का जो अटैक होता है, उनकी जो फायरिंग होती है, दैट इज इनडिस्क्रिमिनेट. उस समय वे लोग ये नहीं देखते कि कौन बूढ़ा है, कौन जवान है, कौन लड़की है, कौन बच्चा है, कुछ नहीं. इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग. नेक्स्ट नियरनेस. नियरनेस मीन्स नज़दीकी. जैसे उसका मेरे से नियरनेस है, नज़दीकी है. नेक्स्ट वर्ड इज डिबैकल. डिबैकल मीन्स होता है शर्मनाक, वैसी चीज़, शर्मनाक सफलता के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डिबैकल. जैसे कभी कभी इंडिया अगर किसी से क्रिकेट का कोई मैच बहुत बड़े मार्जिन से हार जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ए डिबैकल. नेक्स्ट वर्ड इज बिगाइल. बिगाइल मीन्स होता है किसी को फुसलाकर कोई काम कराना, मीन्स किसी को कन्विंस करके, परसुएड करके कोई काम कराना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं बिगाइल. नेक्स्ट इज promiscuous. Promiscuous मीन्स हैविंग मेनी सोर्सेज, जिसके कई स्रोत होते हो, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं promiscuous. सोशियोलॉजी में इसी से एक वर्ड बनता है promiscuity. बहुत से सोसाइटी में एक व्यक्ति का कई स्त्रियों के साथ शादी करना वैलिड है, तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड promiscuity. नेक्स्ट इज डिस्कम्फीचर. डिस्कम्फीचर मीन्स होता है चिंता, परेशानी, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डिस्कम्फीचर. जैसे दिस लॉकडाउन मस्ट बी कॉजिंग डिस्कम्फीचर टू मेनी. बहुत लोगों को उलझन हो रही होगी, परेशानी हो रही होगी इस लॉकडाउन से. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोपिनक्विटी. प्रोपिनक्विटी एक बहुत ही अनकॉमन वर्ड है, शायद आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे इस वर्ड को. प्रोपिनक्विटी मीन्स भी नज़दीकी या नियरनेस. इसके लिए एक और वर्ड होता है सिनोनिम में, अगर यूज़ करना चाहें तो इसके लिए एक और वर्ड है प्रॉक्सिमिटी. जैसे मेरी नज़दीकी उस व्यक्ति से है, आई हैव प्रॉक्सिमिटी विद दैट पर्सन. और लास्ट वर्ड है 25th ऑब्स्टिनेट. ऑब्स्टिनेट इज अगेन एन एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है जिद्दी. सो दीज आर 25 वर्ड्स जो कि मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया. इसके मीनिंग को ध्यान में रखना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा, और तब जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको हम आसानी से कर सकते हैं विद 100% एक्यूरेसी. सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द एक्सरसाइज. ये क्वेश्चन हम लोगों ने आपके लिए किया था. एसएससी का क्वेश्चन है.
टुडे इज 6th, थर्ड में वाले मेरे वीडियो में ये वाला क्वेश्चन किया हुआ था। उस दिन भी मैंने 5 क्वेश्चंस किए थे, आज भी आपके सामने 5 क्वेश्चंस हैं। मीनिंग को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ऑब्स्टिनेट यहाँ पर मेन वर्ड है और इसका सेम वर्ड टिक करना है। मीनिंग मैंने आपके लिए डिस्कस कर दिया है। स्ट्रेट अवे आई कैन टिक द आंसर। यहाँ पे ऑब्स्टिनेट का सेम वर्ड होगा स्टबॉर्न। सो द आंसर इज डी। कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट में जाकर आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे से पूछ सकते हैं, बट आई एम 100% श्योर कि कोई डाउट होगा नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में मेन वर्ड है प्रोपिनक्विटी। इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था नज़दीकी, और नज़दीकी के लिए दूसरा वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है नियरनेस। सो द आंसर इज सी। आप एक चीज़ और मैच कर सकते हैं कि आंसर सही है या नहीं। प्रोपिनक्विटी अगर आप जाके देखेंगे इसके पहले वाले लिस्ट में तो वो एक नाउन था, और यहाँ पर जो मैंने आंसर टिक किया नियरनेस वो भी एक नाउन है। दिस मैचिंग इज अ मस्ट। नाउन का नाउन से मैचिंग, वर्ब का वर्ब से मैचिंग, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव से मैचिंग, दिस इज ए चेक पॉइंट। थर्ड, प्रोमिस्कुअस। प्रोमिस्कुअस एक एडजेक्टिव है, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है लिस्ट में, हैविंग मेनी सोर्सेज। उसके लिए यहाँ पे वर्ड है इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट इज अगेन एन एडजेक्टिव, मीन्स अंधाधुंध। इसमें भी कोई सोर्स को सेलेक्ट नहीं करना है, इसीलिए आंसर इज सी। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज एक वर्ब है। ऑस्ट्रेसाइज मीन्स होता है किसी सर्किल या सोसाइटी से किसी को निकाल देना। बाहर करने के लिए वर्ब है ऑस्ट्रेसाइज, और उसके लिए दूसरा वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है बैनिश। आंसर इज ए। बैनिश इज अगेन ए वर्ब। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिबैकल। डिबैकल मीन्स होता है शर्मनाक या बुरी तरह से। उसके लिए यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है। यहाँ पे डिबैकल का हम लोगों ने डिस्कस किया था। शर्मनाक हार के लिए इस वर्ड को हम लोगों ने यूज़ किया था, और डिबैकल के लिए यहाँ पे आंसर होगा बी, डाउनफॉल। डाउनफॉल मीन्स पतन या फेलियर। सो द आंसर इज बी। तो ये था एक बेहतरीन एक्सरसाइज सिनोनिम्स पर बेस्ड, जिसको आपके लिए काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया। होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन। और इस तरह से अगर वर्ड मीनिंग पे काम किया जाएगा तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नंबर 1। नंबर 2, आप जब भी टिक करके आएंगे तो 100% एक्यूरेसी होगी, ये मेरा दावा है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह का सेशन हम और भी आगे आपके लिए करते रहेंगे, सो दैट यू कैन derive a lot of benefits out of this.